नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत-भूटान सीमावर्ती शहर क्षेत्र जो है जयगांव, ये लंबे समय से एक ऐसा व्यापारिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से भूटान पर निर्भर है। और दोस्तों हम बता दें यहाँ पर लंबे समय से जो भूटानी मुद्रा है उसका चलन यहाँ पर होता आ रहा है। और हम आपको एक चीज़ की जानकारी दे दें कि लॉकडाउन के समय में 2.5 साल जो लॉकडाउन था उस समय में भी यहाँ पर भूटान सरकार की ओर से, भूटान विभाग की ओर से, हमारे भारतीय सरकार की ओर से प्रयास करके कम से कम 7 बार जो है भूटानी मुद्रा को बदलने का प्रयास किया गया था दोस्तों। लेकिन अभी जो है 18 माह से अधिक का समय बीत चुका हुआ है। लोग जो है परेशान हैं, लोगों जो ये आईसीबीसी है इसकी कालाबाज़ारी चल रही है। और इस इतने अहम मुद्दा को लेकर के भी जो राजनीतिक हलचल बिल्कुल शांत है। लेकिन अभी-अभी जो एक हमें सूचना मिली है, जो राज्यसभा सांसद जो है आपका तृणमूल की जो सांसद है श्रीमती शांता छेत्री के द्वारा एक इस मुद्दे को राज्यसभा में भेजा गया है। जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनके पास भेजा गया है दोस्तों। तो आइए इस विषय को लेकर के हम जो है जेडीए के जो चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा जी से भी बात करेंगे कि क्योंकि ये बॉर्डर क्षेत्र है और यहाँ पर जो है यहाँ का जो भी समस्या है उसका देख-रेख की एक ज़िम्मेवारी जो है गंगा प्रसाद शर्मा जी की भी कहीं न कहीं बनती है दोस्तों। तो आइए इस विषय को लेकर हम गंगा प्रसाद शर्मा जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये कि विकराल जो समस्या है इसका समाधान जनता को कब तक मिल सकता है दोस्तों। तो आप देखते रहिए जयगांव टुडे। धन्यवाद। तो दोस्तों आइए इस विषय को लेकर के हम अभी पहुँच चुके हैं जेडीए के जो चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा जी, उनके कार्यालय में हम लोग पहुँच चुके हैं, ऑफिस में पहुँच चुके हैं। और इस विषय को लेकर के हम उनसे सीधे संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये समस्या है इसका हल जो है कहाँ तक मिलने की उम्मीद है दोस्तों। तो नमस्कार भैया। नमस्कार, नमस्कार सिद्दीक। भैया हम यहाँ पर मुख्य रूप से आए हैं, एक आईसीबीसी का एक समस्या देखने को मिल रहा है और हमें जो पता चला है राज्यसभा जो सांसद है श्रीमती शांता छेत्री जी, उन्होंने इस मुद्दे को विदेश मंत्री तक पहुँचाई है। तो क्या बोलेंगे इसको लेकर के? देखिए आईसीबीसी का तो भूटान लॉकडाउन के बाद से ही जयगांव के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा समस्या बन के आया है। तो लॉकडाउन से पहले तो लॉकडाउन के दौरान भी कई बार और डीडी बना है, डिमांड ड्राफ्ट बना है, लेकिन लगभग 2 साल से और डीडी पूरी तरह से बंद है, आरटीजीएस वगैरह बंद है। हमारा कहना है कि पहले जो काम हो रहा था, वो काम अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिक्कत है? इसको लेकर के सीजी के साथ में भी असंख्य बार मीटिंग हुआ, बात हुआ। यहाँ के सांसद जो हैं, लापता सांसद, उनको भी बहुत बार कहा गया, लेकिन इसका कोई सुराहा नहीं मिल रहा है। जयगांव के लोगों का जीवन कैसे चलेगा? भूटान के नागरिक आते हैं, भूटान में लेन-देन करते हैं, वह नोट यदि हम लोग बदली नहीं कर पाए, लीगल व्यवसाय का पैसा यदि नहीं बदली कर पाए, तो लोगों का जीवन कैसे चलेगा? इस विषय में केंद्र सरकार, यहाँ का सीजी, यहाँ का सांसद बहुत उदासीन है, ये बहुत दुःख का बात है। और इसीलिए यहाँ पर जब हमारे तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद है राज्यसभा श्रीमती शांता छेत्री दीदी जब आई थी, तब हमने कुछ व्यवसायियों के साथ में उनको बिठाया था और उन्होंने फिर ये प्रश्न जो है केंद्र सरकार के समक्ष, विदेश मंत्रालय के समक्ष में उठाया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका कुछ सुराहा होगा, लेकिन ये समस्या जो है, इसका समाधान के लिए सांसद जौनबाला जी को आगे आना चाहिए। उनको आगे आकर के ये समस्या का समाधान करना चाहिए। पहले जैसे डीडी वगैरह बन रहा था, आरटीजीएस हो रहा था, वो व्यवस्था पुनः चालू हो जाना चाहिए। वो क्यों नहीं चालू हो रहा है? उसमें क्या दिक्कत है? पहले जो काम 2 साल पहले जो काम जिसको 1 नंबर ही माना जाता रहा, अभी आज वो अचानक वो काम कैसे 2 नंबर ही हो गया? व्यवसाय का पैसा है। जयगांव में आकर के भूटान के नागरिक खरीदारी करते हैं, भूटिया नोट में खरीदारी करते हैं और वो भूटिया नोट यदि हम भूटान में जाकर के ड्राफ्ट बनाए तो 2 साल पहले तक बनता था, वो लीगल था। आज सीजी को लगता है, केंद्र सरकार को लगता है कि आज वो 2 नंबर ही काम हो गया। ये तो ठीक नहीं है। ये जयगांव के लोगों के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये परिस्थिति रहा तो जयगांव कंगाल हो जाएगा, लोगों का पलायन यहाँ हो जाएगा। ऐसे भी लॉकडाउन के बाद से बहुत समस्या यहाँ पर है। भूटान की ओर से कई जो है, कई चीजों को जयगांव के व्यवसायी के ऊपर में थोपा गया है। अब हम कहते हैं कि भूटान हमारा मित्र देश है, हम लोग का ट्रीटी है, संधि है, एक समान व्यवहार दोनों देश के नागरिकों को होना चाहिए। भूटान के नागरिक इंडिया आते हैं, जयगांव आते हैं, उसके बाद में बेंगलोर में जाके 2 वर्ष बैठ के पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, दिल्ली जाते हैं, 1 महीना घूम के आते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, जो भगवान बुद्ध का जो ये स्थल है वहां जाके दर्शन करके आते हैं। कहीं उनको किसी तरह का कोई एंट्री नहीं करना, कोई फीस नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना,
निर्बाध रूप से आते जाते हैं। हमारा आदमी खरबंदी पार होता है तो उसको 1200 रुपया देना है डेली, व्यवसायियों को भी। और उसके बाद में आपको गाड़ी हम लेके जाते हैं तो 4500 रुपया देना है। और फिर 3 स्टार होटल में रहना है, 3 स्टार होटल के कैटेगरी में रहना है। तो भूटान क्या चाहता है? तो ये जो बंधु देश है, जो मित्र देश है, ये ट्रीटी है, भूटान इसका खिल्ली उड़ा रहा है। भूटान भारत और भूटान का जो मित्रता का जो संधि है उसका खिल्ली उड़ा रहा है। कोई ट्रीटी को भूटान नहीं मान रहा है। इसके बारे में सांसद का क्या कहना है? इसके बारे में भी सांसद का क्या कहना है? उसको उनको अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। भारत सरकार का क्या कहना है? क्यों भूटान हमारे नागरिकों के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है? क्यों हम लोग भी निर्बाध रूप से भूटान जाके घूम के नहीं आ सकते हैं? क्यों? जबकि संधि के हिसाब से तो हम आ जा सकते हैं। तो ये जो कई नीति है भूटान को इसमें भी थोड़ा परिवर्तन ले आना चाहिए। भारत के नागरिकों के साथ में उसका भी दोस्ताना थोड़ा संबंध होना चाहिए। उसको भी देखना चाहिए। जयगांव के बिजनेस में जाएंगे, ड्यू कलेक्शन में जाएंगे तो 1200 रुपया प्रतिदिन देंगे वो, 4500 रुपया गाड़ी का देंगे। कोई भूटान का गाड़ी आता है तो यहाँ कोई रोकता नहीं है, यहाँ तो पैसा लगता नहीं है उनका। ऐसे निर्बाध रूप से आते जाते रहते हैं, गाड़ी लेके कहीं सिलीगुड़ी जाए, कोई पैसा नहीं मांगता है उनसे। तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है भूटान? भूटान एक देश है, एक सार्वभौमिक देश है वो। तो एक देश है, देश की तरह से ही उसको भारत के लोगों के साथ भी ट्रीट करना चाहिए। हम ये बोलते हैं, इसमें जोन बारला जी को जवाब देना चाहिए। भूटान ये जो हम लोगों के साथ, विशेषकर जयगांव के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है, उसके लिए हमारे सांसद को जवाब देना चाहिए। क्योंकि वो मंत्री है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। जयगांव के लोगों को संतुष्ट करना उनका काम है। हम भूटान से भी आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ये जो है दोहरा नीति आप छोड़िए। जयगांव के लोगों को, इंडिया के लोगों को आप थोड़ा सा रिलीफ दीजिए। ये 1200 रुपया, ये 4500 रुपया, ये सब दुनिया भर का एंट्री करके जाइए, लाइन में लगा के जाएगा। कौन जाएगा? हम तो अभी भूटान नहीं जा रहे हैं। कौन लाइन में लग करके भूटान में जाएगा? क्यों जाएगा लाइन में लग करके भूटान? अब वो यहाँ आते हैं तो क्या लाइन में लग करके आते हैं? हमारा इंडिया में कोई उनको बोला जाता है लाइन में लगो, ये एंट्री करो, वो करो, हेन करो, तेन करो। आप तो निर्बाध रूप से पूरा भारतवर्ष घूम लेते हैं और हम लोग को आप 4 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाने देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से होगा तो आने वाले दिनों में क्या है, आपका यहाँ जो समस्या है, भूटान का गाड़ी यहाँ आके अंदर घूमता है, इधर जाता है, कुछ यहाँ का जो टैक्सी का समस्या है, यहाँ के लोगों का रोजगार का समस्या है, ये समस्या जटिल हो सकता है। तो अभी जैसे जो हमारे सांसद मैडम है, उन्होंने जो ये पत्र दिया, आपको क्या लगता है जो समस्या का समाधान है, कहीं समाधान होने का उम्मीद लग रहा है? ये भूटान माने एक देश का व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय विषय है, तो इसमें समाधान केंद्र सरकार को करना है। सांसद होने के नाते हमारा जो सांसद सदस्य है, शांता छेत्री जी ने और ये प्रयास किया है, लेकिन इसमें यहाँ का लोकल सांसद का भी सहयोग चाहिए। उनको भी आगे आना चाहिए। यहाँ का समस्या क्या है? हम कोई राजनीतिक इसमें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये समस्या तो है, इसका समाधान तो केंद्र सरकार को करना है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि चुप क्यों है? वो क्यों इस बात को सही ढंग से वहाँ नहीं रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब वो व्यर्थ हैं, वो इस योग्य ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं, यदि योग्य होते तो सटीक ढंग से इस बात को वहाँ पर रखते और ये समस्या का समाधान करते। मैं जब बीजेपी में था, मैं 2 बार 3 बार इस विषय को लेकर के चिट्ठी लिख करके और सांसद के साथ भी मैं गया था। मैं तो अभी बीजेपी में नहीं हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस में हूँ। तो हमारा सांसद ने ये प्रयास किया है। आने वाले दिनों में ये विषय संसद में भी उठाया जाएगा, भूटान का जो ये विषय है। तो बीजेपी के सांसद और मंत्री क्या कर रहे हैं? उनको प्रयास नहीं करना चाहिए? यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया है, उनका दायित्व तो बनता है इस समस्या का समाधान करने के लिए। हमने सुना है कुछ दिन पहले राजू बिष्ट भी यहाँ पर आए थे, लोगों से बैठे थे। क्या कर रहे हैं ये लोग? आज लगभग 3.5 साल हो गया है। ये समस्या का समाधान ज्यों का त्यों है। भूटान का जो दोहरा नीति है भारतीय लोगों के साथ में, भारतीय नागरिक के साथ में और जयगांव के नागरिक के साथ में, तो और तो ये भूटान ऐसा क्यों कर रहा है? भूटान से सरकार को, केंद्र सरकार को पूछना नहीं चाहिए? हम मित्र देश कहते हैं, मित्र देश हैं भी, हम भी हर संभव भूटान को सहयोग करते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार क्यों हमारे साथ? इसका तो सांसद को उत्तर देना चाहिए। और इस समस्या का हमारा कहना है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो काम 2 साल पहले 1 नंबर ही माना जाता था, डीडी बनता था, आरटीजीएस होता था, आज अचानक वो क्यों बंद हो गया? तो बंद किसने किया? या तो केंद्र सरकार ने किया है, या तो भूटान ने किया है। तो केंद्र सरकार ने किया है, भूटान ने किया है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भूटान से बात करें। और यदि अ, हमारा सरकार ने किया है तो सांसद को जवाब देना चाहिए, क्यों किया? 2 साल पहले जब बनता था, आज क्यों बंद हुआ?
इसका जवाब देना चाहिए। आईसीबीसी का समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आईसीबीसी कन्वर्ट करने में लोगों को 2 नंबर ही रास्ता पकड़ना पड़ रहा है, जिसमें जो है कई लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे जेडीए के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी से और हम बता दें कि आईसीबीसी का जो एक समस्या है जयगांव में पिछले 18 महीना से अधिक का समय बीत चुका है, ये चल रहा है और अभी जैसे हमें जो पता चला है कि जो अ, जो इन 18 महीना से पहले जो जब भी ड्राफ्ट बना करता था इसे एक नंबर ही माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इसे इलीगल करार दिया जा रहा है जिस वजह से ये बंद हो चुका है दोस्तों। तो हम भी संबंधित विभाग से और हमारे केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि ये जो समस्या है इसका समाधान हो ताकि जो जयगांव के लोग हैं जो बॉर्डर क्षेत्र के जहीं पर जहां भी बॉर्डर क्षेत्र है जहां के भी लोग हैं उन्हें इस जो समस्या है इससे राहत मिल सके दोस्तों। तो अभी हम लोग हैं जयगांव में और आप देख रहे हैं जयगांव।